Good morning students. As usual, we will study your student advisor book of mathematics class 6. In our previous video, we have completed question number 12 and we can say practice exercise 4.21 I think. It was 4.2. Practice exercise 4.2 we did completed in the last video. So in this video, we will start with polygons. So what is polygons and what is different types of polygons and what is different type means to say that these are the topics we will study like polygons, sides, vertices and diagonals, what them, and regular and irregular polygon, quadrilateral, circle and etc. तो अपन चालू करेंगे पॉलीगॉन से, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डिस्कशन यू हैव लर्न दैट टू फॉर्म ए सिंपल एंड क्लोज फिगर एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट आर रिक्वायर्ड एंड ऑल द सिंपल क्लोज फिगर आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स, ठीक है ना। तो मेरे को इसमें क्या पता है, मेरे को इसमें बोला गया है कि अपन ने जैसे पहले पढ़ा कि एक फिगर बनाने के लिए 3 लाइन सेगमेंट तो मिनिमम चाहिए ही, 3 लाइन सेगमेंट तो एक फिगर बनाने के लिए मिनिमम चाहिए ही। 3 से ज्यादा होंगे तो और अच्छी बात है, पर एक फिगर बनाने के लिए 3 तो चाहिए, एक क्लोज फिगर बनाने के लिए, क्योंकि ओपन तो बन जाएगा 1 या 2 से, पर क्लोज्ड बनाने के लिए 3 लाइन सेगमेंट मेरे को चाहिए। तो सिंपल क्लोज फिगर जो है होते हैं सारे, ठीक है ना। सिंपल क्लोज फिगर नॉट कर्व्ड, लाइन सेगमेंट से बने हुए, लाइन सेगमेंट से बने हुए सिंपल क्लोज्ड फिगर जो होते हैं वो पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। ऑल द ट्राइंगल्स होते हैं 3 वाले, क्वाड्रिलेटरल्स जो 4 लाइन सेगमेंट्स वाले, पेंटागॉन्स जो 5 लाइन सेगमेंट्स वाले, वो सारे क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं। एज दे हैव 3 और मोर लाइन सेगमेंट, क्योंकि उनके पास क्या होती है, 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट उनके पास होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। साइड वर्टिसेस एंड डायगोनल्स, तो साइड वर्टिसेस एंड डायगोनल्स का क्या मतलब है। अब किसी भी पॉलीगॉन की साइड्स होती है, वर्टिसेस होते हैं और डायगोनल्स होते हैं। तो सीधी बात करें तो साइड्स क्या होती है, साइड्स होती है, साइड्स बोलते हैं अपन जिन लाइन सेगमेंट से वो बना है ना, पॉलीगॉन जिन लाइन सेगमेंट से बना है उसको अपन साइड्स बोलते हैं। जैसे इसमें ED, DC, CB, BA, AE ये पेंटागन है। पेंटागन क्यों है, क्योंकि ये 5 लाइन सेगमेंट से बना है। तो ये जो 5 लाइन सेगमेंट इसको बना रहे हैं इनको अपन क्या बोलेंगे, साइड्स बोलेंगे। जिन 5 लाइन सेगमेंट से ये बन रहा है उन लाइन सेगमेंट्स को अगर अपन अलग अलग कर दें तो उनको अपन साइड्स बोलेंगे। ये जैसे DE, DC, CB, BA, AE सब इनकी क्या है, साइड्स है। अब EA बोलो या AE बोलो एक ही बात है, ठीक है। किसी साइड को अपन EA बोले या AE बोले एक ही बात है, ED बोले या DE बोले एक ही बात है। तो साइड्स क्या हो गई, जिन लाइन सेगमेंट से अपना वो पॉलीगन है वो बन रहा है उसको अपन साइड्स बोलते हैं। व्हाट आर साइड्स ऑफ पॉलीगन ABCDE, तो मैंने बता दी ABCDE, D और AE। अब किसी भी मतलब AB बोलो BA बोलो एक ही बात है। और साइड्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा ये लगा देते हैं, ऊपर से छत डाल देते हैं, मतलब ये साइड है। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होते हैं, जैसे द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होते हैं, 2 लाइन जहां मिल रही है, 2 लाइन सेगमेंट या 2 साइड्स बोल रहे हैं अपन इनको। अब तो अपनी जो 2 साइड्स है वो जहां मिल रही है उसको अपन वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे DC और DE 2 साइड्स है, ये D पे मिल रही है तो D वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, A वर्टेक्स है, E वर्टेक्स है। कोई भी अगर पेंटागन है, मतलब पॉलीगॉन में अगर कोई भी पेंटागन है, मतलब 5 साइड्स है तो उसके 5 ही साइड्स होंगे, 5 ही वर्टिसेस होंगे। और डायगोनल अलग होते हैं, डायगोनल जरूरी नहीं है 5 ही होंगे, वो सब में अलग अलग होते हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है कि 2 साइड्स जहां पे मिलती है ना, 2 साइड्स जिस पॉइंट पे मिलती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे DC, B, AE सब क्या है, ये वर्टेक्स है इस पॉलीगन, ये पेंटागन के। साइड्स AE एंड DD मीट या TI बताया हुआ है कि 2 साइड्स मिल रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा। अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, एनी 2 साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होती है जो मिल रही हो, जो कहीं भी किसी भी वर्टेक्स पे मिल रही हो, वो क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स होती है। जैसे DE और DC मिल रही है ना तो ये एडजेसेंट साइड्स है, DE और AE मिल रही है ना कहीं तो एडजेसेंट साइड्स है। अब मैं कहूं DC या EA कहीं नहीं मिल रही है तो ये एडजेसेंट साइड्स नहीं है। दी एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ पॉलीगन का एडजेसेंट वर्टिसेस। अब एडजेसेंट साइड्स तो हो गई भाई, कहीं मिल रही है कहीं एक दूसरे को काट रही है, तो वो क्या हो गया, वो एडजेसेंट साइड्स हो गई। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं,
एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं भाई, कोई भी साइड है ना उसके दो पॉइंट होते हैं, कोई भी साइड है या फिर कोई भी लाइन सेगमेंट है उसके दो पॉइंट होंगे, क्योंकि दो पॉइंट को मिलाने से लाइन सेगमेंट बनता है, अपने पढ़ा है। तो साइड कैसे बनेगी भाई, दो पॉइंट को मिलाएंगे तो साइड बनेगी ना, तो वो जो दो पॉइंट होंगे ना उसको अपन वर्टिसेस, पॉइंट को वर्टिसेस नाम दिया, तो वो दो एडजेसेंट होंगे, मतलब पास पास वाले। अपन को कुछ भी याद नहीं रखना, देखो रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है। एडजेसेंट का मतलब अपन को क्या दिमाग में क्लिक करना है कि पास पास वाले। एडजेसेंट वो होते हैं जो पास पास वाले होते हैं। जैसे डी, अब मेरे को साइड्स के लिए पूछ लिया तो साइड्स पास पास वाली कौन सी है, ईडी और डीसी पास पास वाली, तो एडजेसेंट है। ईडी और एबी जो है, ईडी और एबी जो है उनके बीच में गली छूट गई तो ये एडजेसेंट नहीं है। ऐसे ही अपन वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस मुझे पता है पॉइंट होते हैं पास पास वाले। ई और डी की बात करूं, हाँ पास वाले हैं, तो क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस है। डी और ए की बात करूं तो ये बीच में नया मेहमान घुस गया तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, मतलब पास पास वाले का मतलब एडजेसेंट होता है। नेक्स्ट डायगोनल्स। डायगोनल्स होते हैं कि कोई भी जो दो वर्टिसेस होते हैं, अपने दो जो वर्टिसेस होते हैं उनको मिलाते हैं ना अपन। जैसे एडजेसेंट मतलब देखो डायगोनल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि किसी भी पॉलीगन में अपन उस एक पॉइंट लेवे और उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के उसको बाकी के वर्टिसेस से मिला देवे तो उसके डायगोनल्स होंगे। जैसे क्या होंगे डायगोनल, जैसे डी है, ये डी है। अब ये क्या करेगा, ये मैंने आपकी जो सीनियर क्लास है उसमें पढ़ाया था, तो उनको मैंने एक रूल सिखाया था भाई। डायगोनल्स का क्या मतलब, डायगोनल क्या बोलता है, डायगोनल बोलता है कि मैं तो पड़ोसी से नहीं मिलूंगा, मेरे तो दूर वालों से रिश्ते हैं, मेरे को पड़ोसी पसंद नहीं है। डायगोनल को क्या पसंद नहीं है, पड़ोसी पसंद नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे डी है, डी को ई पसंद नहीं है, सी पसंद नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पड़ोसी है। पड़ोसी क्या होता है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब बताया था कि एडजेसेंट जहां पे आ जाए वहां क्लिक करना है, पास पास वाले। तो जैसे डी के ई और सी क्या है, ये पास पास वाले हैं, पड़ोसी है। तो इन पड़ोसियों से क्या है, डायगोनल को मतलब नहीं है, डायगोनल को पड़ोसी पसंद नहीं है। ये इन दोनों से नहीं मिलेगा, ये जाके मिलेगा दूर वालों से, ए से मिलेगा, बी से मिलेगा, जैसे यहां बताया हुआ है। जैसे डी है, ये ई और सी पड़ोसियों से तो मिलेगा नहीं, इसका तो दूर वालों से रिश्ता है, तो ये डी ए से मिलेगा, बी से मिलेगा। ई की बात करूं मैं, ई भी पड़ोसियों से नहीं मिलेगा, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल को पड़ोसी पसंद नहीं है। डी और ए से नहीं मिलेगा, सी और बी से मिलेगा। ऐसे ही ए डी और सी से मिलेगा, डी और सी से मिलेगा, ई और बी से नहीं मिलेगा, पड़ोसी है। बी ए और सी से नहीं मिलेगा, डी और ई से मिलेगा, तो इसको डायगोनल बोलते हैं। मतलब पड़ोसियों को छोड़ के अपने दूर वालों से रिश्ते हैं, वो क्या है, डायगोनल है। मतलब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो, कि जो कोई भी पॉइंट है उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के अगर दूसरे वो पॉइंट से मिल रहा है, मतलब कि कोई भी वर्टिसेस किसी अपने दो एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के बाकी के वर्टिसेस से मिल रहा है तो वो डायगोनल है। अब वो पड़ोसी वाला मैटर बता दिया भाई, एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, ठीक है। और पड़ोसियों से डायगोनल को मिलना पसंद नहीं है, डायगोनल दूर वालों से मिलता है। अब अपने पास टेबल दी हुई है, टेबल दी हुई है, इसमें शेप दिया हुआ है, कैसा होता है उसका नेम दिया हुआ है, शेप का नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है, मतलब साइड्स कितनी है, साइड्स इक्वल टू एंगल्स। ये मैंने बताया था आपकी जो सीनियर क्लास में, सेम टॉपिक मैंने पढ़ाया था, उनके भी है ये। तो साइड्स और एंगल्स हमेशा बराबर होंगे, जितनी साइड्स उतने एंगल्स, ठीक है ना। जितनी साइड्स है अपने पॉलीगन में अपनी जितनी भी साइड्स है उतने सेम टू सेम नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। तो साइड्स इक्वल टू एंगल्स मतलब जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, ठीक है। अब नेम दी साइड्स नेम दी एंगल्स, ठीक है। मतलब ये क्या पूछा है अपन को, भाई शेप कैसा है मेरे को, कि मैंने क्या किया, 3 लाइन सेगमेंट से एक पॉलीगन बनाया ए बी सी। इस पॉलीगन का नाम क्या है, ए बी सी है। इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको ट्रायंगल बोलूंगी, क्योंकि ट्रायंगल अपन ने देखो छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ट्रायंगल क्या होता है, जो 3 लाइन सेगमेंट से या 3 साइड से बन रहा है, तो क्या है, ट्रायंगल है, क्योंकि ये 3 लाइन सेगमेंट से बना है। साइड्स क्या है, साइड्स 3 है, इसमें 1 2 3 है, या फिर 3 लाइन सेगमेंट कर लो, लाइन सेगमेंट कर लो, साइड्स कर लो, बात तो एक ही है ना। तो इसकी साइड्स कितनी है, 3 है। अब साइड्स इक्वल टू एंगल्स, मतलब इसमें एंगल्स भी कितने हैं, 3 है। एंगल्स क्या है, देखो ये वाला एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है। इसको मैं इसको देखो 3 टाइप से मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैंने पहले पढ़ा था। इसको मैं एंगल बी भी बोल सकती हूँ, एंगल ए बी सी भी बोल सकती हूँ, इसको एंगल 1 देके एंगल 1 भी बोल सकती हूँ। तो ये क्या है, ये जो शेप है जो अपने 3 लाइन सेगमेंट से बना है, इसको मैंने नाम दे रखा है ट्राइंगल। और इसमें साइड से 3, जितनी साइड्स है उतने ही एंगल्स है, मतलब 3 एंगल्स है। अब मैं साइड्स की बात करूं तो साइड्स के क्या नाम है, एक तो मेरी साइड है ए बी, एक है बी सी, एक है ए सी। और अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो एक है एंगल ए, एक है एंगल बी, एक है एंगल सी, ठीक है। जो नेक्स्ट शेप है उसमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, ए बी सी डी। और ये क्या है, मुझे देखो अब इसमें दिया हुआ तो है नहीं भी मेरे को सारी। स्क्वायर क्या होता है,
स्क्वायर वो होता है जिसमें सारी साइड्स की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, ठीक है ना। और रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें जो आमने सामने की होती है ना, आमने सामने वाली साइड्स की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। और स्क्वायर और रेक्टेंगल की खासियत होती है कि इसमें जो एंगल होता है, ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होता है। अब ये क्या है, अब मुझे दे तो रखा नहीं है सारी साइड्स इक्वल है, पर मैं मेरा दिमाग लगा के थोड़ा इसको ध्यान से देखूं तो मैं देख सकती हूँ कि इसमें लगभग सारी साइड्स इक्वल ही होगी, ठीक है ना, एकदम इक्वल इक्वल लग रही है। तो ये चारों साइड्स में इक्वल है, या चारों जो लाइन सेगमेंट्स है वो इक्वल है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वो होता है जिसमें सारे तो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। अब 90 डिग्री भी है, ये ऐसा जो होता है ना इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ऐसा जो होता है इसको, अब इसको 90 डिग्री बोलेंगे नहीं, है तो ऐसे मुड़ा हुआ है, 90 डिग्री होता है ऐसे, ठीक है ना, कोई भी चीज ऐसे है तो उसको अपन 90 डिग्री बोलेंगे। तो ये 90 डिग्री है सारे, तो स्क्वायर हो गया, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 हो गई, और साइड्स इक्वल टू एंगल्स है तो साइड्स एंगल्स भी 4 हो गए। अब अगर मैं इसकी साइड्स को नाम दूं तो ए बी, बी सी, सी डी और डी है इसकी साइड्स का नाम। अगर मैं एंगल्स को नाम दूं तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है एडी और बीसी बराबर और एबी और डीसी बराबर है साइड्स, ठीक है, आमने सामने बराबर है। अब कोई मुझे कह देवे कि ये साइड और ये साइड बराबर है क्या, तो एकदम कॉमन सेंस की बात है कि ये बराबर नहीं है, तो मुझे दिख ही रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, बिकॉज इसमें एवरी ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। जो ऐसे देखो, जो ऐसे खड़े हैं ना वो 90 डिग्री है, जो मुड़ गए वो 90 डिग्री नहीं है। ये रेक्टेंगल हो गया। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, जितने लाइन सेगमेंट्स है 1 2 3 4 है, और एंगल्स कितने हैं, जितनी साइड्स है 4 है। अब नेम द साइड्स, साइड्स के नेम बताने, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। एंगल क्या है, एंगल ए बी सी डी, ठीक है ना। अब ऐसे खूब सारे दे हुए हैं पर अपन को पढ़ने तो ही। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का भाई होता है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का भाई होता है। इसमें भी आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, मतलब एडजेसेंट साइड्स जो होती है, पड़ोसी साइड्स वो इक्वल नहीं होती है, पर जो आमने सामने की साइड्स होती है वो पैरेललोग्राम में इक्वल होती है। पर ये भाई तो है, पर भाई एकदम जुड़वा ट्विन भाई नहीं है। इसका क्या सिस्टम है कि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल का एवरी एंड ईच एंगल इस क्या है, 90 डिग्री है, बट इन पैरेललोग्राम दिस इज नॉट 90 डिग्री, दिस इज नॉट नेसेसरीली 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर 90 डिग्री है, एक बात सुनना ध्यान से, जो रेक्टेंगल होता है उसमें नेसेसरीली वो कंडीशन होती है कि अगर 90 डिग्री होगा ईच एंड एवरी एंगल तो उसको अपन रेक्टेंगल बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोल सकते। पर पैरेललोग्राम जो होता है उसमें एक ही कंडीशन होती है कि मेरे क्या आमने सामने के जो साइड्स हैं वो ही मेरी इक्वल होनी चाहिए। इसमें नेसेसरीली ये नहीं बोला जाता, इसमें ये कंडीशन नहीं डाली जाती भाई 90 डिग्री होना ही चाहिए क्या। तो अगर 90 डिग्री है भी तो भी वो पैरेललोग्राम है, ऐसा नहीं अपन मना नहीं कर सकते 90 डिग्री देख के। 90 डिग्री देख के मना नहीं किया जा सकता कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, वो पैरेललोग्राम भी है और वो रेक्टेंगल भी है, ठीक है ना। पर अगर मेरे को इसमें नेसेसरी नहीं होती, जैसे ये 90 नहीं है, देखो ये झुका हुआ है, झुका हुआ है मतलब ये 90 नहीं है। 90 क्या होता है कि एकदम खड़ा है, देखो ऐसे एक पे एक खड़ा है तो 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम तो है ही। अगर मैं इसको 90 डिग्री बना देती, जैसे ये वाला फिगर है मेरे पास, इसमें आमने सामने की साइड्स तो इक्वल है, साथ में 90 डिग्री है, तो ये पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, दोनों है। क्योंकि रेक्टेंगल में मेरे पास कंडीशन होती है कि 90 डिग्री होगा, पैरेललोग्राम में नहीं होती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो वाला केस है कि आपको बांध नहीं रखा, रेक्टेंगल ने आपको बांध रखा है कि 90 डिग्री चाहिए मुझे, पैरेललोग्राम ने नहीं कहा आपको। पैरेललोग्राम नहीं कहता कि मुझे 90 डिग्री चाहिए, उसको जो दोगे वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये चार है साइड्स, जितने साइड्स उतने एंगल्स। और देख लो साइड्स है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और एंगल है ए बी सी डी, वही। फिर ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या बोलता है, ट्रेपेजियम बोलता है, पैरेलल लाइंस पढ़ी थी ना अपन ने, इसी क्लास में पढ़ी थी क्या, 2 मिनट, हाँ इसी क्लास में पढ़ी थी। ट्रेपेजियम देखो, पैरेलल लाइन, ट्रेपेजियम बोलता है कि मेरे पास जो 4 साइड्स है ये सब है ना, ये क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल, मतलब ये सब 4 साइड्स वाले हैं, जैसे स्क्वायर है मेरा, रेक्टेंगल है मेरा, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, ये सब क्या है, ये 4 साइड्स वाले हैं। तो ट्रेपेजियम क्या बोलता है, ट्रेपेजियम बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे पास जो 4 लाइन्स है उसमें से कोई भी 2 लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ट्रेपेजियम मेरे को बोलेगा कि आप मुझे कुछ भी दे दो, पर
मेरे को क्या चाहिए कि मेरे पास जो 4 साइड्स है उनमें से 2 साइड्स मुझे पैरेलल चाहिए। जैसे इसमें देखो पैरेलल साइड्स क्या होती है, जो कभी मीट नहीं करती, जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, पैरेलली चलती जाती है। जैसे सड़क के 2 किनारे होते हैं, बस चलते जा रहे हैं, काट नहीं रहे एक दूसरे को, तो ये तो काट देगी। ये AB और DC है ना, इसको आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं काट देगी। पर ADBC देखो, ADBC चलती जाएगी पर एक दूसरे को काटेगी नहीं है, चलती जाएगी। तो ट्रेपेजियम बोलता है कि उसके पास जो 4 साइड्स है उनमें से उसको कोई भी 2 साइड्स पैरेलल चाहिए। जिसमें इसमें AD और BC पैरेलल है। इसमें कितने हैं, 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है। साइड्स क्या है, AD, DC, BC, AB, और एंगल क्या है, ABCD, ठीक है ना। अब है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होता है कि जिसके पास रेगुलर पेंटागन उसको बोलते हैं जिसके पास 5 साइड्स है। जैसे मैं क्वाड्रिलेटरल की बात, जैसे मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल क्या होता है भाई, 3 साइड्स होनी चाहिए। ट्राइंगल कुछ नहीं मांगता आपसे, ट्राइंगल बस मांगता है कि मेरे पास 3 लाइन सेगमेंट्स है, 3 साइड्स है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो कुछ नहीं मांगता, वो मांगता है कि मेरे को खाली 4 साइड्स दिखनी चाहिए। जैसे रेगुलर पेंटागन जो होता है वो मेरे को मांगता है कि ओनली 5 साइड्स होनी चाहिए। तो 5 साइड्स, 5 एंगल, साइड्स कौन सी है, AE, ED, DC, CB और BA, और एंगल कौन से हैं, ABCDE। रेगुलर हेक्सागन मांगता है कि मेरे पास 6 साइड्स। हैक्स को 6 बोलते हैं, ठीक है ना। ये याद कर लेना, फिर फ्लो में आ जाएंगे, हमेशा काम आएंगे। आप कितनी भी बड़ी क्लास में चल जाओ, हैक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ठीक है ना। डैक, 10 को डैक बोलते हैं। तो वो सब क्या है कि कितनी भी बड़ी क्लास में चल जाओ, हमेशा काम आने वाले हैं। तो रेगुलर हेक्सागन को 6 साइड्स चाहिए, रेगुलर हेप्टागन को 7 साइड्स चाहिए, रेगुलर ऑक्टागन को 9 साइड्स चाहिए। रेगुलर ऑक्टागन है ये, मैंने पता नहीं क्या बोला पहले। तो इसमें मैं साइड्स देखो तो कौन कौन सी है, AH है, HG है, GF है, EF है, DE है, CD है, CB है, AB है। एंगल क्या है, एंगल A, एंगल H, एंगल G, एंगल F, एंगल E, एंगल D, एंगल C, एंगल B, ठीक है ना। तो ये मेरे पास है। अब मेरे को क्या ये याद करना, इन सबको दिमाग में रखना है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, रेगुलर पेंटागन क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। ये सब मेरे को याद करने हैं, मतलब फ्लो में लाने हैं। फ्लो में आ जाएंगे ना एक बार, फिर सबको याद रहेंगे। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर पॉलीगन आर इक्वल इरेगुलर पॉलीगन। देखो ऐसे ही समझा देती हूँ। रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन 2 होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन जो होता है, रेगुलर पॉलीगन की क्या खास बात होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। जो साइड्स, तो देखो साइड्स इक्वल होती है मतलब क्या, कि जो लेंथ ऑफ साइड होती है, कि साइड की जो लेंथ होती है, उसके जो 5 साइड्स है उसके पास 6 साइड्स है, 7 साइड्स है। क्योंकि अगर मैं पॉलीगन की बात करूं तो पॉलीगन तो कितने भी साइड का आ सकता है, तो उसमें जितनी भी साइड्स है उसकी लेंथ इक्वल होगी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर लेंथ इक्वल होगी ना साइड्स की, तो हमेशा एंगल भी इक्वल होंगे। ये दिमाग में फिट कर लो चीज, कि किसी भी पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल है ना, तो उसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर मेरे को दिया हुआ है कि किसी पॉलीगन के सारे एंगल इक्वल है ना, तो उसकी साइड्स भी इक्वल ही होगी। कोई मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ को काट नहीं सकता। तो इसमें रेगुलर पॉलीगन क्या है कि जिसकी साइड्स इक्वल है और जिसकी एंगल इक्वल है। तो साइड्स और एंगल आपस में क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। उनमें सब में ऐसा होता है भाई, साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है, एंगल इक्वल साइड इक्वल। तो सारी साइड्स और सारे एंगल जिसमें इक्वल होंगे वो तो होगा रेगुलर पॉलीगन, जिसमें इक्वल नहीं होंगे वो होगा इरेगुलर पॉलीगन। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर मेरे को दिया हुआ है DC इक्वल टू CB इक्वल टू AB इक्वल टू AF इक्वल टू FE इक्वल टू ED, इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल है। ये देखो पहले तो क्या है, कौन सी शेप दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, मेरे को इसमें 6 साइड्स दिख रही है। तो ये क्या है, हेक्सागन है, हेक्सागन है। अब हेक्सागन है और क्या है, रेगुलर भी है, क्योंकि ये सारी साइड्स इक्वल है, मेरे को नीचे दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। ऐसे मेरे को जो रेगुलर हेप्टागन दिया हुआ है ना, रेगुलर का मतलब क्या है, इसमें सारी तो साइड्स इक्वल है और सारे एंगल इक्वल है। ये मेरे को बात ध्यान में रखनी है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन लास्ट पढ़ रहे हैं अपन। इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन अपन को पता है। देखो इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। जो अपन गेम खेलते हैं, इन आउट वाला जो गेम खेलते हैं भाई, बाउंड्री, जो अपन एक सर्कल बनाते हैं उसके बाउंड्री पे अपन सब खड़े हो जाते हैं, मतलब उस सर्कल के ऊपर, मतलब उसके बाउंड्री पे अपन सब खड़े हो जाते हैं। कोई भी इन बोलता है तो उसके अंदर चल जाते हैं, आउट बोलता है उसके बाहर चल जाते हैं। तो अपन जो इन जाते हैं उसको तो इंटीरियर बोलेंगे और जो आउट जाते हैं उसको एक्सटीरियर बोलेंगे, ठीक है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करेंगे।